जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए अपना स्वयं का अनुभव, अपना खुद का अनुभव शेयर करने वाले हैं, आप सभी लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, बांटने वाले हैं कि दोस्तों किस प्रकार हमने माता काली का आशीर्वाद प्राप्त किया, किस प्रकार माता काली की सिद्धि प्राप्त की, किस प्रकार माता काली की उन कठिन परिस्थितियों में दोस्तों, उन कठिन परिस्थितियों में उस समय का सामना करते हुए माता काली का आशीर्वाद प्राप्त किया, अर्थात माता काली के दर्शन किए। और दोस्तों साथ ही एक गुरु की चेला अर्थात सही शिष्य के रूप में हम मतलब कि गुरु को मतलब पसंद आए। तो ये सब कुछ हम वीडियो में आपको साथ मतलब शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि सही साधक कैसे बना जाए और सही चेला अर्थात सही शिष्य कैसे बना जाए, सही शक्ति के प्रिय मतलब शक्ति का प्रिय अर्थात शक्ति का सेवक किस प्रकार बना जाए, ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। और साथ साथ ही ये भी पता चलेगा कि इस समाज के लोग किस तरह मतलब लोगों का साथ देते हैं जो इस लाइन में चलते हैं, चाहे वो मीरा भाई रही हों, चाहे वो तुलसीदास रहे हों, चाहे वो कबीर दास रहे हों। कई ऐसे सारे उदाहरण आपको इस कलयुग के ही देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर कि लोग समाज में लोग इस तरह मतलब जो साधक रहते हैं, ज़्यादातर मतलब भक्ति की लाइन में जो चलते हैं, हमेशा उन्हें संसार होता है ज़्यादातर धिक्कार देता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप लोग बने रहिए। तो क्या हुआ था दोस्तों कि हमारे जो मतलब अपनी जो हम बचपन से ही वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। हम बचपन से ही इन आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते थे। हम बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते थे। तो हमें कई लोगों से ये अनुभव हुआ कि हमें भी मतलब जो लोग मतलब तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे, और हमारे मतलब जो पिताजी थे वो भी मतलब भगवत भगवत प्राप्ति के मतलब मार्ग पर पड़े हुए थे। वो भी भगवान की मतलब साधना उपासना किया करते थे। तो हमें ऐसा लगा मतलब मन मन में ही हमने सोचा क्यों ना हम ही इस लाइन पर पड़ जाए था। मन में मतलब एक ज्योत सी जल जाती है दोस्तों, कोई जलाता नहीं है। अकस्मात ही मतलब जन्म के साथ ही ये रहस्य जुड़ा हुआ होता है कि जो इंसान जिस काम के लिए चयनित किया गया है भगवत मतलब भगवान के द्वारा, वो इंसान चाहे उसको 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन वो जाना उसी रास्ते पर है दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो हम तो होशियार तो हो गए थे, जैसे कि बड़े तो हो गए थे, काफ़ी आयु तो हो गई थी, करीबन करीबन हमारी आयु हो गई थी करीबन ऐसी 17 से 17.5 साल आयु हो गई थी हमारी। तो हमने मतलब हमारे गांव में भगत जी थे, बुजुर्ग थे, तो उनके पास हम गए। हमने कहा कि भगत जी कि हम भी मतलब कि तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, हम भी साधना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि तीसरी आँख खुल जाती है तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हमने उनसे किए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सब कुछ किताबों में अच्छा लगता है, ये कुछ मतलब ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों उनके पास जो लोग मतलब जैसे झाड़ा झाड़ा लगाया जाता है लोगों के, जैसे कि शरीर रोगग्रस्त हो जाना भूत प्रेत बाधाओं से, और कैसी कई प्रकार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि जो भूत प्रेत ग्रस्त हुआ करते थे, और जो मतलब कि किसी के सिर में दर्द होना, किसी के मतलब डांड में दर्द होना, और किसी के पशु बीमार हो जाना, किसी का गृह क्लेश आना, इस तरह के ज़्यादा उनके पास केस आया करते थे। तो हम उन्हें देखा करते थे। तो बहुत दिन हो गए तो हमने माता पिता से कहा कि हम विद्या सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि माता काली की साधना करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, वो कुल की देवी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और हम भी माता मतलब उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया, चलो ठीक है, करना चाहते हो करो बेटा, आराम से करो, लेकिन सही ढंग से सही सही तरह को अपनाना। तो उन्होंने आशीर्वाद, उनसे हमने आशीर्वाद तो ले लिया। अब हम अपने गुरु के मतलब माता पिता भी इतनी आसानी से कहाँ मानते हैं, उन्हें भी काफ़ी देर मनाना पड़ता है, तो वो कहीं जाकर मानते हैं। तो इसमें ये रहता है कि माता पिता दो विचार रहते हैं माता पिता के साथ मतलब बेटे की तरफ, या तो वो मतलब या तो साधक बनकर घर ही रहे, घर में ही मतलब जीवन व्यतीत करे, या फिर मतलब उसे संन्यास हो गया अर्थात मतलब कि मतलब कि संन्यास से लोग माता पिता जो होते हैं पुत्र के लिए भय भी मतलब एक प्रकार से चिंतित रहते हैं कि ये इसे संन्यास ना हो जाए।
तो इस तरह से वो लोग मतलब माता-पिता हर अपनी संतान के लिए चिंतित रहते हैं। तो उनके 2 विचार थे, या तो ये मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे तो घर में ही रहे और घर में ही मतलब हमारे साथ रहे, ये अच्छा रहेगा। उन्हें लगता था कहीं से बैराग ना हो जाए, अर्थात कहीं साधु ना बन जाए। तो हमने इस तरह के मतलब शब्द मतलब हमने उनसे आगे ले ली, अपने गुरु के पास पहुँचे जाकर। गुरु को भी हमने काफ़ी मनाया, हमने कहा भगत जी, गुरु जी हमें बताइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, अर्थात माता काली की प्राप्ति हो गई। और ये दोस्तों मतलब ये मतलब हमारे बचपन से ही हमारे साथ घटनाएँ घटती थी। कभी हमें कुछ दिखना, कभी कुछ दिखना, कभी काला-काला साया, धुंधला-धुंधला दिखना, कभी स्वप्न में चीखना, चिल्लाना, बहुत सारे हमें अनुभव हुआ करते थे। और दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी हो जाया करता था कि हम जो सोचा करते थे, कभी-कभी शायद जो सपने में देखा करते थे, वो हमारे साथ घटित हो जाया करता था। इस तरह के काफ़ी केस हुआ करते थे हमारे साथ। तो हम मतलब उस रास्ते पर चल पड़े। चलने के जो मतलब कि गुरु से हमने कहा तो वो कहने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्हें कहा ठीक है, गुरु मंत्र बता देते हैं। तो उन्होंने पहले जो हुआ करते, हम उस मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो भी कम पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे वो भी। तो वो हमें शब्द बताया करते थे, तो 1-2 लाइन बताया करते थे, थोड़ी देर रटवाया करते थे और मतलब कि उस प्रकार से वो बताया करते ज़्यादातर। करीबन वो गुरु मंत्र जो बताया था, जो सुमरनी बोलते हैं, उस मंत्र को काफ़ी टाइम लग गया याद करने में। तो हमने याद किया, गुरु मंत्र को याद करने के बाद में उन्होंने कहा कि इसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम को मतलब बैठ के जप लिया करो, और दिन में कभी टाइम मिल जाया करो तो दिन में भी जप लिया करो। इस गुरु मंत्र को पहले आप 1-2 बार इसे जपो बैठकर 2-4 दिन तक, अर्थात उन्होंने कह दिया कि 6, 7 या 11 दिन ऐसे गुरु मंत्र का जाप करो। तो हमने गुरु मंत्र का जाप किया शाम को, सुबह को। मतलब आम तौर पे उन्होंने साधना में नहीं बिठाया। वो सोच रहे थे कि क्या पता इसका मन बदल जाए। तो उन्होंने कहा चलो 2-4 दिन जाप कर लो बेटा, उसके बाद में देखा जाएगा। तो हम उस चीज़ को पकड़ कर हमने जब 11 दिन पूरे हो गए तो फिर गुरु के सामने हाजिर हो गए। हमने कहा गुरु जी, भगत जी, बस हमने जाप कर लिया। कहने लगे चलो ठीक है, कोई कुछ अनुभव हुआ? हमने कहा हाँ, अनुभव तो हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आसमान में उड़ सा रहा हूँ, ऐसे कुछ अनुभव हुए थे। जैसे कि मतलब कि कई तरीकों के रंग देखना और हवा चलना, जैसे कि मैं कहीं ऐसी जगह अगर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझसे अलावा कोई दूजा ना हो। काफ़ी तरह के अनुभव, बहुत ही अच्छे दिव्य अनुभव हुए थे। जैसे कि बहुत सारे अनुभव उन्होंने उनको बताए थे कि ऐसा हुआ करता था जब हम जप करते थे। तो ऐसा लगता था कि जपे ही जाओ, जपे ही जाओ, मतलब शरीर है नहीं है कोई पता नहीं है। तो कहने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही जा रहे हो, सही पकड़ रहे हो। तो उन्होंने जो मेन मुद्दा था, हमने कहा भगत जी, गुरु जी, हमें माता काली की चौकी चाहिए। तो उन्होंने बस हमारे शीश पर हाथ फेर दिया, कहा कि बेटा यही हम चाहते थे। बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं कि हमें मसान की साधना करनी है, हमें मसानी की साधना करनी है, कि हमें भूत की करनी है, हमें जिंद की करनी है, जिन्नात की करनी है। तो कहा ठीक बेटा, चलो ठीक है, हम माता काली चौकी बता देंगे। तो थोड़ा कर करके वो 2-4 दिन तक थोड़े-थोड़े शब्द हमें बताते गए, हम उन्हें लगातार याद करते गए। तो दोस्तों क्या हुआ, जाकर वो कहते हैं कि हमें समाज ने भी धिक्कार दिया था। हम दोस्तों आगे वीडियो में बताने वाले थे कि साधक के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ये भगवत की माता काली किसी मतलब भगवान भी परीक्षा लेता है, शक्तियाँ भी साधक की परीक्षा लेती हैं। इस बात को हमने आपको क्या बताया, चाहे वो तुलसीदास रहे हों, चाहे वो मीरा भाई रहे हों, कोई भी आप मतलब कि कोई भी ऐसा साधक, कोई भी ऐसे भगवत प्राप्ति का मतलब कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए रहे, उनके साथ फैमिली से लेकर और जो मतलब समाज होता है, उन सभी के साथ घटनाएं घटित हुई हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, हमारे गुरुजी थे, कहीं काम से बाहर जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटा ये चौकी वो किसी से मतलब कि लिखवाई थी, मतलब लिखवा कर हमें दे गई थी। मतलब किसी अपने मतलब और शिष्य था, उससे चौकी लिखवाई थी और हमें लिखवा कर दे गई थी। और पहले तो हमने याद कर ली थी, वो लिखवा कर दे गए थे। कहा था बेटा अगर इसे देख कर सही करके याद कर लेना और सुबह और शाम बैठकर इसका जप कर लेना। शाम को बैठो, तो उन्होंने कहा था कि शाम को बैठो तो माता काली के लिए एक देसी घी का, जो भी आपके सरसों को, उस समय देसी घी हुआ करता था हमारे घर पर, तो कहा देसी घी का दीपक जला लेना और माता काली के प्रतिमा के सामने बैठ जाना और मन ही मन जितना हो सके माता काली की इस चौकी का जप करना। हमने वो अटल निर्णय कर लिया। हमने कि ठीक है बिल्कुल करेंगे। वो तो चले गए।
2 दिन हो गए दोस्तों वो चौकी का हमें स्मरण करते हुए। कभी-कभी ऐसा हुआ करता था कि हमें ऐसा लगता कि चौकी हमें याद ही नहीं है। कभी-कभी ऐसा हुआ करता कि चौकी मतलब बहुत सारे अनुभव हुआ करते थे। तो हमने निर्णय किया, हमने कहा चलो ठीक है, आज शाम को बैठकर इस चौकी को हम जपेंगे। बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। उससे जब चौकी पढ़ा करते थे तो हमें उबासियाँ आना, शरीर में झटके लगना, अकस्माती जैसे कि दूर की चीज़ जो दूर खड़ा है वो सामने दिखाना, जो सामने खड़ा है वो दूर दिखना। इस तरह के काफ़ी अनुभव हुआ करते, जैसे कि अकस्मात अगर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आसमान की ही तरफ देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो किसी को देखते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं। सिद्ध बुद्ध मतलब कभी ऐसे मतलब हो जाता है साधक के साथ। और कभी-कभी ऐसा हुआ करता था कि स्वप्न में जो देखा करते थे वो भी घटता जाता। ऐसे कई मतलब हमारे साथ होने लगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है भई। तो फिर दोस्तों हम शाम के लिए घर पर बैठते हैं, घर पर। और दोस्तों उसी जिस शाम हम बैठने वाले थे उसी वक़्त उसी शाम को मतलब उसी दिन हमारे माता-पिता थे वो कहीं बाहर चले गए। हम अकेले घर पर रह गए। मतलब हमारे जो मतलब और भी घरवाले थे, अर्थात जो हमारे चाचा-चाची थे, दादा मतलब और जो लोग थे मतलब जो और लोग थे वो मतलब दूसरे घर में रहा करते थे। और हमारा जो घर था उसमें हमारे माता-पिता, हमारे मतलब और भी लोग थे वो सारे ही चले गए। तो रात को हमने बैठा, हमने कहा खूब नहीं है, खूब ज़ोरों से मंत्र का जाप करेंगे, खूब ज़ोर से ज़ोर पर मंत्र का जाप करेंगे ताकि माता काली सुनकर जल्दी से आ जाएँ। इस तरह हमारे मन में मतलब अंदर-अंदर विचार उत्पन्न हुए, तो मंत्रों का हमने जाप किया। तो उस समय दोस्तों हमें कुछ मतलब कि अनुभव तो हुए थोड़े-थोड़े बहुत, बहुत अनुभव हुए थे। तो हम मंत्रों का जाप किया, तो हमने कहा चलो ठीक है, रात्रि काफ़ी हो चुकी है। अब माता तो खाना बनाकर रख गई थी, तो जप करने के बाद में हमने खाना खाया, आराम से लेट गए। तो दोस्तों करीबन साढ़े 11 के 12 के बीच का टाइम हुआ होगा, तो हमें बहुत ही ज़ोर से मतलब कि बुखार चढ़ गया दोस्तों। बहुत देर से हमारी तबीयत ख़राब हो गई। अब दोस्तों हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हमारे घर पर कोई नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी कि हम चारपाई से उठकर जाकर मतलब जो वहाँ पर चारपाई पे लेटे थे, हम वहाँ से उठकर जाकर किसी से मदद माँग लें। तो बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई। अब हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों जो हमारे घर पर देसी घी रखा था उसे हमने अपने सर पर मल लिया, और थोड़ा बहुत हमने माता काली से विनती की, लेकिन तब भी हमें कोई आराम महसूस नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो हमने अपने मतलब कि पड़ोसी थे हमारे, जो चाचा चाची भाई बहन होते हैं, सब हमेशा साथ छोड़ देते हैं। हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, तो इस समाज के लोगों ने हाँ मतलब हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे घर के भी लोग थे, उन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आती है कि हम बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, अंदर से व्यक्ति बोलता है कि कह दे वो है ही नहीं घर पर। तो हमने कहा वाह! ये देखो प्रभुपाद की लीला। तो हम वापस आ गए, 2-4 दरवाजे हमने खटखटाए और भी, तो हमने कहा चलो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो हम आकर अपने आँगन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में दोस्तों बहुत ज्वार चढ़ा था, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, ठंड भी लग रही थी, दर्द भी हो रहा था शरीर में। अब दोस्तों हमें दिखना सा थोड़ा बंद हो रहा था, आँखें झुकने वाली थीं। माता काली का ध्यान करते हुए हम वहीं पर बैठ गए दोस्तों, और पता नहीं हम किस समय सो गए। सुबह जब सूर्य देव की किरणें निकली तो किरणें हम पर पड़ती, हम सुबह उठे। सुबह उठने के बाद में बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी, खाना तो बनाना आता नहीं था। खाना बनाना नहीं आता था, तो माता-पिता ने कहा था कि सुबह तक आ जाएँगे हम। तो दोस्तों हम पड़ोसी के घर भी गए थे सुबह के लिए, तो वो हमसे नाराज़ी ठहराने लगे कि रात में साले सोने नहीं देता, ये करता है, वो करता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो उन्होंने खाना भी नहीं दिया और हमें 4 और सुना दी। तो दोस्तों ये हम मतलब कि ये अनुभव बहुत अच्छा रहा था हमारा। और इसके बाद में हमें पक्का विश्वास हो गया कि माता काली का ही हाथ है इस सब के पीछे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में हम आपको और विस्तार से समझाएँगे कि हमने किस प्रकार साधना हासिल की, गुरु की प्राप्ति की। अभी तक हमारे गुरु लौट कर नहीं आए थे, इतना सब कुछ हमारे पास मतलब हमारे साथ घटित हो गया था। तो दोस्तों अगली वीडियो में सही तरीके से फिर बताएँगे हम आप लोगों को, और इससे आगे का जो हुआ था हमारे साथ वो भी बताएँगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ काली।